हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई डिटेल्स एडिशनली निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके अंतर्गत ये पता लग रहा है कि किस किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर इंडिया द्वारा अटैक किया गया था। इसी में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर्स का इस्तेमाल करते हुए भी प्रिसीजन अटैक्स किए हैं। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। तो जो 9 टारगेट्स इंडिया द्वारा हिट किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, उसमें से 7 टारगेट्स को M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर्स को इस्तेमाल करते हुए हिट किया गया था। ये चीज़ हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो टारगेट्स हैं ये बॉर्डर एरिया के पास में थे। तो इन हाउइट्जर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को यूज़ किया गया, जिनसे इनको करीबन 40 किलोमीटर के मैक्स डिस्टेंस तक 15 से 20 मीटर CEP की एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया है। तो ये प्रिसीजन म्यूनिशंस GPS गाइडेंस को यूज़ करते हैं और यहाँ पर फिन्स दिए गए हैं इसको टारगेट पर गाइड करने के लिए। तो ये जो अल्ट्रालाइट हाउइट्जर्स हैं ये 155 मिलीमीटर के राउंड्स को फायर तो कर सकते हैं, पर बैरल जो है ये 39 कैलिबर का है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं मिलती है। पर स्पेशल राउंड्स यूज़ करते हुए आप रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सकैलिबर आपको मैक्सिमम 40 किलोमीटर की रेंज देता है, जैसे कि हमने बताया। बाकी नॉर्मल राउंड से आपको 21 से 25 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। तो ये गन्स हमने अमेरिका से ली हैं और इनको लेने के पीछे रीज़न ये था कि ये काफ़ी हल्की हैं। जैसा कि इनको अल्ट्रालाइट हाउइट्जर कहा जाता है, ये 5 टन से भी कम वेट की हैं। प्रिसाइजली कहें तो ये 4 टन के आसपास की हैं, करीबन 4.2-4.3 टन के आसपास की हैं। वहीं पर सुबह हमने बात करी थी जो अटैक जैसी गन्स हैं वो 15 से 18 टन के आसपास की हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर माउंटेनस रीजन में आपको इन्हें डिप्लॉय करना है तो आप हेलीकॉप्टर से भी इनको लगाकर डिफिकल्ट टेरेन में डिप्लॉय कर सकते हैं। इसलिए साथ में चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी लिए गए हैं। तो करीबन 145 ऐसी गन्स हम ऑपरेट करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी हैं। साथ में यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करता है इनके फर्दर ऑर्डर्स को देने का, क्योंकि रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। इंडिया में भी अब ये कॉमेट प्रूवन हो चुकी हैं, परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी डिसेंट है। तो ये हाई एलिवेशन पर टारगेट को हिट कर सकते हैं, जहाँ पर एलिवेशन एंगल 72 डिग्रीज के आसपास पहुँच सकता है। वहीं पर जो रेट ऑफ फायर है ये 2 से 4 राउंड पर मिनट नॉर्मल इंटेंसिटी में है, पर मैक्सिमम ये 8 राउंड पर मिनट जा सकता है, लेकिन वो खाली आप 2 मिनट तक ही कर सकते हैं। बाकी टाइटेनियम का एक्सटेंसिवली यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से वजन यहाँ पर कम रहता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव हो जाती है। तो काफ़ी महंगी हाउइट्जर्स हैं। मेन यहाँ पर जो हीरो है ये M982 एक्सकैलिबर GPS गाइडेड म्यूनिशन है, जो कि एक्यूरेटली टारगेट को हिट करने में सक्षम है मैक्सिमम 40 किलोमीटर की रेंज में। अब बाकी अगर आप रेंज कम करते चले जाएंगे तो एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनके फर्दर ऑर्डर्स दिए जाते हैं या नहीं, ऑल्दो चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन करी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और US के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ सकता है, और ये डिस्कशन हाल ही में हुई क्वाड मीटिंग के साइलैंड में किया गया है, जिसके अंतर्गत US द्वारा भी अग्रीमेंट यहाँ पर किया गया है इंडिया और US के बीच में जो डिफेंस डील्स हैं उनको जल्दी कंक्लूड करने पर, साथ में जल्दी रिसप्लाई को लेकर भी। इवन ऑफ द शेल्फ कुछ इक्विपमेंट को इमरजेंसी रूट के थ्रू लेने की भी बात चल रही है, जिसके अंतर्गत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को लेकर नेगोशिएशन हो रही है। तो इसके बारे में हमने 2 दिन पहले भी अपडेट दिया था कि बड़े नंबर में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी को है। MP8EGM हम डेवलप कर रहे हैं, जिसका डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंक्लूड होने की कगार पर है, लेकिन उनसे पहले जेवलिन को लिए जाने की बात चल रही है। और इवन यहाँ तक इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में बड़े ऑर्डर्स भी जेवलिन के दिए जाएं। तो जेवलिन को लेकर हम इतना क्यों कीन है ये समझने वाली बात है। एंड जेवलिन एक काफ़ी एक्सपेंसिव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन काफ़ी कैपेबल भी है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में इसने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है, और यहाँ पर मैक्सिमम 2.5 से 4 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और यहाँ पर जो वॉरेट दिया गया है ये टैंडम हीट है, जो कि 760 मिलीमीटर रोल्ड होमोजेनियस आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम है। तो ये एक इंफ्रारेड मिसाइल है जो कि एडवांस गाइडेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करती है और टॉप अटैक के साथ साथ डायरेक्ट अटैक मोड में काम करती है। तो इसको आप एज अ स्टैंड अलोन सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सोल्जर भी इन्हें फायर कर सकता है। तो MP8EGM भी काफ़ी कैपेबल मिसाइल है, आपको सिमिलर कैपेबिलिटी वहाँ पर भी मिल जाएगी। वजन थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा है, जो कि 29 किलोग्राम के आसपास का है। मिसाइल 14.5 किलोग्राम की है, वहीं पर जो CLU है उसका वेट भी अराउंड 14.25 किलोग्राम के आसपास का है। वहाँ पर भी रेंज आपको 4 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है, और वहाँ भी जो टैंडम हीट चार्ज दिया गया है वो 700 mm के ऊपर RHA आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम है।
प्रिसाइजली 710 mm को। जेवलिन का थोड़ा सा यहाँ पर बेटर है, पर ये डिफरेंस खाली 19-20 का है। प्राइस में आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा। ऑल्दो MP ATGM का प्राइस जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो हम प्रॉपर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, पर इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जेवलिन के मुकाबले इसका प्राइस काफ़ी कम रहने वाला है। तो अभी तक MP ATGM के 8 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से सारे सक्सेसफुल रहे थे। ऑलमोस्ट हर एक पैरामीटर्स को हम यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं और इसके जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। तो इनके भी मेजर ऑर्डर्स जो हैं ये दिए जाएंगे। तो कई लेगेसी रशियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका रिप्लेसमेंट काफी समय से देखा जा रहा है। तो MP ATGM के लिए भी बड़ा रूम एग्जिस्ट करता है। अब जेवलिन टेबल पर एक्स्ट्रा क्या ला रहा है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी एक और प्रोक्योरमेंट को लेकर यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं और जो अपडेट उसको लेकर निकल कर आया है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया US के साथ नेगोशिएट कर रहा है एडिशनल 6 बोइंग के P-8I टाइप प्लेटफॉर्म को लेने के लिए। इसके बारे में हमने बताया था कि कैसे ये काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इंडो पैसिफिक में दूर तक नज़र बनाने में ये हमारी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इनको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था और इन्होंने पाकिस्तानी नेवी पर नज़र बनाकर रखी थी। तो करीबन 12 के नंबर में हम इनको पहले ही ऑपरेट कर रहे हैं। 6 एडिशनल प्लेटफॉर्म लेने थे, लेकिन अब न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि US ने इनका प्राइस बढ़ा दिया है और जो 2021 में ऑफर किया गया था उससे करीबन 50% यानी कि 50% प्राइस इंक्रीज किया गया है। अब ये कहाँ तक जस्टिफाइबल है ये डिस्कशन का मैटर बन जाता है। तो 2021 से 2025 के बीच में इतना इन्फ्लेशन भी नहीं हुआ है कि 50% प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के चक्कर में प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो अब न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है इंडिया यहाँ पर 6 के बजाय 5 ही प्लेटफॉर्म ले। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि मेक इन इंडिया क्यों नेसेसरी है। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्योंकि ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो US मनचाहा पैसा यहाँ पर डिमांड कर सकता है। तो इससे काफ़ी बेटर है कि डोमेस्टिक कैपेबिलिटी का ही हम इस्तेमाल करें। भले वहाँ पर परफॉर्मेंस 19 होगी, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन में हम नहीं फंसेंगे। साथ में फीडबैक के साथ चीज़ें इम्प्रूव भी होती हैं, तो आप अपने लोकल सिस्टम्स को समय के साथ साथ बेहतर भी कर सकते हैं। तो P-8I की कैटेगरी में ही हमारे द्वारा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर एरो इंडिया में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी भी गई थी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा C-295 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे, जिनको DRDO द्वारा ही मॉडिफाई किया जाएगा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के रूप में। तो इनिशियली ऐसे 15 प्लेटफॉर्म्स को लेकर क्लियरेंस दी गई है, जिसके अंतर्गत 9 प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये इंडियन नेवी के पास जाएंगे और 6 प्लेटफॉर्म्स इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जाएंगे। तो इनको DRDO द्वारा ही मॉडिफाई किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर इंडिजिनस एवियोनिक स्वीट लगेंगे। सेम चीज़ हम बड़े प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं और खुद का भी P-8I बना सकते हैं। C-295 के साथ इशू ये होगा कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म छोटा है, तो यहाँ पर जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड होगी और रेंज भी लिमिटेड होगी। बड़े प्लेटफॉर्म को लेने का फ़ायदा है कि आपको दोनों में इंक्रीज़ मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो मेजर इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं उन्हें हमें इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करना है। तो अभी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम मजबूर ज़रूर हैं, पर हमें फ्यूचर में ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हम जो भी आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव बनाएं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।